Hello and welcome to my YouTube channel, and today we are going to be solving another DSA problem, maximum chunks to make sorted. So this problem is a special one because it marks my 600th problem on LeetCode, and although this has been labeled as a medium level problem, but once you understand it and you know you know the problem, then it's it's a piece of cake for you. So let's get started. सो ये जो क्वेश्चन है इसका नाम है मैक्स चंक्स टू मेक सॉर्टेड. ठीक है. सो यू आर गिवन एन इंटीजर अरे of length n that represents a permutation of the integers in the range 0 to n minus 1. We split array into some number of chunks and individually sort each chunk. After concatenating them, the result should have the sorted array. So इसका मतलब ये है बेसिकली कि आपको एक अरे दिया होगा. अरे में 1 से लेके n तक इंटीजर्स होंगे. लेटेस्ट से 1 से लेके 10 तक. ठीक है. तो आपको क्या करना है, उस अरे को चंक्स में डिवाइड करना है, पोर्शन में डिवाइड करना है, सच दैट कि अगर आप हर चंक को इंडिविजुअली सॉर्ट करो और फिर उन सबको कंकैटिनेट कर दो, दैट विल गिव यू द होल सॉर्टेड अरे. ठीक है. सो यू हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक्स, कि आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक्स जो है वो बना सकते हो उस अरे के. ठीक है. सो इसके कंस्टेंट्स भी काफ़ी कम है, लाइक एन की वैल्यू 1 से 10 तक है. सो ठीक है. सो इट्स एन ईजी प्रॉब्लम. Now let's understand how to solve this problem. Okay. So basically, for example, जैसे अगर एक टेस्ट केस है 1 0 2 3 4. अब मैं इसको मैक्सिमम कितने चंक्स में डिवाइड कर सकता हूँ? 3 चंक्स में. हाउ? एक चंक ये, एक ये, एक ये, एक ये. ओके. सो अगर मैं इस चंक को सॉर्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 0 1. इसको सॉर्ट करूँगा 2 ही रहेगा. इसको सॉर्ट करूँगा 3 ही रहेगा. इसको सॉर्ट करूँगा 4 ही रहेगा. ठीक है. सो बेसिकली टोटल कितने चंक्स थे इसके? 4. ओके. सो बेसिकली फंडा क्या है, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हम हर एलिमेंट को एक इंडिविजुअल चंक कंसिडर करेंगे, बट जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हम नहीं करेंगे. कहाँ पे पॉसिबल नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में देखें, सो ये 1 है, ये 0. अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअल चंक कंसिडर कर लेते तो ये सॉर्ट होके 1 बन जाता, ये 0 बन जाता, और इन सबको कंकैटिनेट करना है. तो बेसिकली मतलब ये, अगर किसी भी नंबर के आगे उससे छोटा नंबर आ रहा है तो हम उसको अलग चंक में नहीं रख सकते, उसको उसके साथ ही रखना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि अगर हम 1 को अलग चंक मान लेते, 0 को अलग चंक मान लेते, ऐसे 1 0 और कंकैटिनेट करने पे कभी भी वो सॉर्ट नहीं हो पाता. ठीक है. सो बेसिकली फंडा क्या रहने वाला है, अगर हम ये वाला टेस्ट केस लें 4 3 2 1 0. ठीक है. अब ये जो 4 है, 4 तो है ही है एक चंक में. अब हम इसको इंडिविजुअल चंक कंसिडर नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि इसके आगे 3 है, इससे छोटा एलिमेंट. अगर हम उसको भी अलग कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए इससे छोटे एलिमेंट को इसके साथ ही रखना पड़ेगा. फिर आगे 2 को भी साथ ही रखना पड़ेगा, 1 को भी साथ ही रखना पड़ेगा, 0 को भी साथ ही रखना पड़ेगा. ओके. सो इसमें एक ही चंक पॉसिबल है, एक से ज़्यादा नहीं पॉसिबल. ठीक है. तो अब इसको हम करेंगे कैसे? ओके. सो लेट अस से दिस इज 1 0 2 3 4. ये हमारा ओरिजिनल अरे है, ए आर आर अरे. ओके. हम एक और अरे मेंटेन करेंगे, मीन्स. और मीन्स में क्या होगा बेसिकली कि राइट एंड से हमने सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा एनकाउंटर किया. ओके. फॉर एग्जांपल इसमें इसका साइज है 5, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? ओके. सो हम इधर से इटरेट कर रहे हैं, तो अभी हमको सिर्फ 4 मिला है. सो द लीस्ट एलिमेंट इज 4. जब हम आगे गए हमको 4 से भी छोटा मिल गया 3. आगे गए उससे भी छोटा मिला 2. यहाँ पे उससे भी छोटा 0. यहाँ पे उससे छोटा नहीं मिला. सो द मिनिमम एलिमेंट टू द राइट इज स्टिल 0. ओके. अब हम करेंगे क्या, एक मैक्स करके वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू इनिशियली होगी -∞. ओके. और एक काउंट करके वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारे नंबर ऑफ चंक्स स्टोर होंगे इनिशियली जो 0 होंगे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट पे आएंगे सबसे पहले, तो विच इज़ ग्रेटर देन मैक्स, तो हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, तो मैक्स हमारा 1 हो जाएगा. अब हम देखेंगे क्या इसके आगे कोई ऐसा एलिमेंट है जो इससे छोटा है, यानी मैक्स से छोटा है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें
तो इसके राइट में सबसे छोटा एलिमेंट है 0, ठीक है। सो इसका मतलब कि हम इसको इंडिविजुअल चंक कंसिडर नहीं कर सकते, हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे आएंगे अब, ओके, मैक्स इज गोना स्टे द सेम, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके आगे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है। सबसे छोटा एलिमेंट है टू द राइट 2, ओके। सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ चंक, क्योंकि जो मैक्सिमम एलिमेंट है 1, उससे छोटा कोई है ही नहीं, सब उससे बड़े हैं। सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ चंक। वी हैव टू बी ग्रीडी, जहाँ पे भी पॉसिबल है चंक बनाना, हमको चंक बनाना है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे 1, ओके। नाउ वी कम टू दिस एलिमेंट, नाउ मैक्स बिकम्स 2 एंड वी लुक एट द लीस्ट एलिमेंट टू इट्स राइट। तो हम देख रहे हैं कि उसके राइट में लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2। सो वी कैन मेक अनदर चंक, क्योंकि उससे छोटा कोई है ही नहीं, तो इट्स सेफ टू मेक दिस चंक एज वेल। सो वी इंक्रीमेंट the count. Now we move towards this element, all right, and now we look at the least element towards its right. तो उसके right में least element है 4, ठीक है। तो जो कि उससे बड़ा है, तो we can also make this a chunk. So again increment count. Now we move towards this, okay. So we have reached the last element. तो अब हमको आगे देखने के लिए है ही नहीं कि इसके राइट में कोई एलिमेंट है या नहीं। सो द लास्ट एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड अ चंक, इसको आप चंक कंसिडर कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी आप लास्ट एलिमेंट पे हो तो आप काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। सो आंसर आ गया 4। सो वी कैन मेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 चंक्स। अगर आप इसको सॉर्ट करो तो बन जाएगा 0 1, इसको सॉर्ट करोगे 2, इसको सॉर्ट करोगे 3, इसको सॉर्ट करोगे 4, एंड इस पूरे को अगर आप कंकैटिनेट कर दो, साथ जोड़ दो, तो वो पूरा ओरिजिनल सॉर्टेड अरे बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम, ओके। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो सबसे पहले तो आ गया अरे का साइज, उसके बाद एक मैक्स वेरिएबल जो कि इनिशियली इंट मीन से असाइन, एक काउंट वेरिएबल जो कि 0 है। अब हमको एक वेक्टर भी बनाना पड़ेगा मिन्स, ठीक है, जिसका साइज अरे के बराबर ही होगा और इनिशियली उसमें 0 रखते हैं। और बेसिकली हमको इसमें बेसिकली एक भी इंडेक्स, किसी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, किसी इंडेक्स पे बेसिकली वो वैल्यू विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू टुवर्ड्स इट्स राइट, इंक्लूडिंग दैट इंडेक्स एज वेल। सो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू n-1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। तो अगर तो आई जो है वो लास्ट इंडेक्स है, तो वही होगा मिनिमम एलिमेंट, ओके, उसी के बराबर होगा और हम कंटिन्यू कर देंगे। वरना हम क्या करेंगे, मीन्स ऑफ आई जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, ऑफ मिनिमम ऑफ मीन्स ऑफ आई कॉमा अरे ऑफ आई। मतलब बेसिकली उस इंडेक्स के राइट पे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसमें से, और ये जो करंट एलिमेंट है इन दोनों में से छोटा कौन सा है। अगर ये करंट एलिमेंट उससे बड़ा है तो जो राइट पे स्मॉलेस्ट था वही सेम रहने वाला है इसका भी, और अगर ये छोटा है तो मॉडिफाई हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट दिस अरे। अब उसके बाद क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। सो जो मैक्स है वो हमारा हो जाएगा मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा अरे ऑफ आई। सो बेसिकली ये जो अरे ऑफ आई हमारा एलिमेंट आया है, अगर वो मैक्सिमम है जो जितने भी हमने एनकाउंटर किए हैं, तो हम मैक्स को मॉडिफाई कर देंगे, वरना मैक्स सेम रहेगा। अब एक चीज़ हमको देखनी है कि कहीं हम लास्ट एलिमेंट पे तो नहीं है। अगर हम लास्ट पे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली काउंट को बढ़ा दें और ब्रेक कर दें, इस लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद एक और कंडीशन है, हमको देखना है कि इफ अरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन मीन्स ऑफ आई प्लस 1, मतलब जो हमारा करंट एलिमेंट है जिस हम एलिमेंट पे हैं, फॉर एग्जांपल 2, इसके राइट पे जो भी एलिमेंट्स उनमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 0, ओके। तो अगर ये उस मिनिमम से बड़ा है, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस अ चंक। क्यों? क्योंकि अगर हमने चंक बना दिया तो उससे छोटा एलिमेंट उसके राइट पे रह जाएगा, सो वी कांट डू दैट, सो वी हैव टू कंटिन्यू, दैट इज नॉट अ चंक। एंड एल्स if this condition is not true, which means it's smaller than that, for example
here 0. So if you look at the right hand side, the smallest element is 2 and the current element is smaller than the smallest element. So in that case we can increment the count, we can consider that a chunk, and in the end we'll return count. So let's run this. Oh, wrong answer. What seems to be the issue? Wait, output 3, expected 4, equal to max equal to max have initialized component of array of I. Array of I is greater than length of I plus 1. Oh, here it should be means of I plus 1 comma array of I. So I mistakenly wrote I over there, so that needs to be corrected. Let's run it again. Now it's giving the correct answer. Let's try to submit it. Oh, still wrong answer. We have to compare not array of I but max, the maximum element that we have encountered till now. For example, in this test case when we reached 0, so we had to compare 1, not 0. So we have to compare the maximum element that we have encountered uh, till that point. Let's submit it again. So yeah, that gets submitted and that's how it works. और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है big O of n, because you can only see loops of size n here, and space complexity is also n, because we use this array to store the minimum element encountered from the right hand. So that's how we solved it. Thanks for watching. Meet you in the next video.